कोर्ट मार्शल क्या होता है? आर्मी के जवान कोर्ट मार्शल से क्यों डरते हैं? क्या सुकमा कांड के आरोपी रितेश रंजन के ऊपर कोर्ट मार्शल लगेगा? सुकमा में अपने ही साथी जवानों पर गोलीबारी करने वाले रितेश रंजन के केस के बाद कोर्ट मार्शल कानून फिर से एक बार चर्चा में है। कोर्ट मार्शल क्या होता है? कितना बड़ा कानून है कोर्ट मार्शल? और क्या रितेश रंजन के ऊपर लगेगा कोर्ट मार्शल? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरबाजी के इस अड्डे पर। सेना में बहादुरी के साथ साथ जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह है अनुशासन। सेना द्वारा किसी भी ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए अनुशासन का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जब सेना का कोई जवान या अधिकारी नियमों को तोड़ता है तो उसके अपराध के हिसाब से उसे सजा दी जाती है। इन्हीं सजाओं में से एक होती है कोर्ट मार्शल की सजा। भारतीय सेना के 3 मुख्य अंग हैं, एक थल सेना, दूसरा नौसेना और तीसरा वायुसेना। इन तीनों सेनाओं के अपने अपने अलग नियम हैं। किसी देश के खिलाफ युद्ध में सेना के इन 3 अंगों की अपनी अलग अलग भागीदारी होती है। भारतीय सेना अभी भी ब्रिटिश द्वारा बनाई गई सैन्य न्याय की व्यवस्था का पालन कर रही है। हालांकि ब्रिटेन ने इसमें परिवर्तन कर लिया है। भारत में 1857 के विद्रोह के पहले कोर्ट मार्शल जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस विद्रोह के बाद सेना में अनुशासन बढ़ाने के लिए आर्मी कोर्ट की स्थापना की गई और सेना के कमांडेंट को यह अधिकार दिया गया कि वह कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को दंड दे। कोर्ट मार्शल क्या होता है? थल सेना में किया जाने वाला कोर्ट मार्शल सेना अधिनियम 1950 के मुताबिक किया जाता है। इसमें दुष्कर्म, हत्या तथा गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट मार्शल नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों को सिविल पुलिस को सौंप दिया जाता है। हालांकि आर्मी भी अपने स्तर पर जांच करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर या पूर्वोत्तर में सेना चाहे तो ऐसे मामले अपने हाथ में ले सकती है। इसमें त्वरित सुनवाई कर आरोपी को सजा देने का प्रावधान है। जम्मू कश्मीर में मेजर गोगोई को अनुशासनहीनता के कारण कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा है और अब उन्हें जल्दी ही सजा सुनाई जा सकती है। कोर्ट मार्शल इन दशाओं में लिए गए अपराध के लिए किया जाता है। पहला, जब व्यक्ति सेवा में हो। दूसरा, भारत के बाहर हो। तीसरा, सीमा पर हो, सीमा से भाग जाना इत्यादि। कोर्ट मार्शल एक तरह की कोर्ट होती है जो खास आर्मी कर्मचारियों के लिए होती है। इसका काम आर्मी में अनुशासन तोड़ने या अन्य अपराध करने वाले आर्मी मैन पर केस चलाना, उसकी सुनवाई करना और सजा सुनाना होता है। ये ट्रायल मिलिट्री कानून के तहत होता है। इस कानून में 70 तरह के अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है। कोर्ट मार्शल मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला, जनरल कोर्ट मार्शल। इसमें जवान से लेकर अफसर तक सभी जवानों को दंडित करने का अधिकार होता है। इसमें जज के अलावा 5 से 7 लोगों का पैनल होता है। ये कोर्ट दोषी को सैन्य सेवा से बर्खास्त, आजीवन प्रतिबंध या फांसी की सजा तक दे सकती है। साथ ही इसमें युद्ध के दौरान अपनी पोस्ट छोड़कर भागने वाले सैन्य कर्मियों को भी फांसी देने का प्रावधान है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल। यह कोर्ट सिपाही से जेसीओ लेवल के लिए होती है। इसमें 2 से 3 मेंबर मिलकर सुनवाई करते हैं। इसमें अधिकतम 2 साल की सजा होती है। समरी जनरल कोर्ट मार्शल जम्मू कश्मीर जैसे प्रमुख फील्ड इलाके में अपराध करने वाले सैन्य कर्मियों के लिए होती है। इसमें बहुत तेजी से निर्णय आता है। समरी कोर्ट मार्शल। इसमें सबसे निचले तरह की सैन्य अदालत में केस चलता है। इसमें सिपाही से लेकर एनसीओ तक के पद वाले लोगों का केस सुना जाता है और अधिकतम 2 साल की सजा देने का प्रावधान है। कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। जांच अदालत का गठन। सेना में किसी तरह का अपराध या अनुशासनहीनता होने पर सबसे पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी होते हैं। सुकमा के आरोपी रितेश रंजन के ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठ चुकी है। जांच में जवान या अफसर पर लगाए गए आरोप सही साबित होने और गंभीर मामला होने पर जांच अधिकारी तुरंत ही सजा दे सकते हैं। इसके अलावा बड़ा मामला होने पर केस समरी ऑफ एविडेंस को भेज दिया जाता है। गवाही का सारांश। प्रारंभिक जांच में दोष सिद्ध होने पर सक्षम अधिकारी मामले के लिए और सबूत जुटाने के लिए जांच करता है और अगर सबूत मिल जाते हैं तो आरोपी को तुरंत सजा देने का भी प्रावधान है। इस दौरान सभी कानूनी दस्तावेज एकत्रित होते हैं। जांच पीठासीन अधिकारी तुरंत सजा या कोर्ट मार्शल का आदेश करता है। कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू होते ही आरोपी सैन्य अफसर या कार्मिक को आरोप की प्रति देकर उसे अपना वकील नियुक्त करने का अधिकार दिया जाता है। कोर्ट मार्शल बहुत ही ज्यादा खतरनाक और कड़ा कानून है। कोई भी सेना का जवान इस भयानक प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहता है। कोर्ट मार्शल के दौरान कई बार अधिकारियों के ऊपर जवानों को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। कोर्ट मार्शल में कौन कौन सी सजा दी जा सकती है? आरोपी की नौकरी छीनी जा सकती है। साथ ही उसे भविष्य में मिलने वाले सभी तरह के लाभ जैसे एक्स सर्विसमैन बेनिफिट, पेंशन, कैंटीन बेनिफिट खत्म किए जा सकते हैं। जुर्म की संगीनता के आधार पर फांसी, उम्र कैद या एक तय समयावधि के लिए सजा सुनाई जा सकती है।
प्रमोशन रोका जा सकता है, वेतन वृद्धि, पेंशन रोकी जा सकती है, अलाउंसेज खत्म किए जा सकते हैं और जुर्माना लगाया जा सकता है। रैंक कम करके लोअर रैंक और ग्रेड की जा सकती है। मतलब साफ है कि कोर्ट मार्शल कानून बहुत ही कड़ा कानून है और भयानक भी। यदि कोई सैनिक इस अनुशासन को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसको कोर्ट मार्शल जैसी भयानक सजा से गुजरना पड़ता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।